हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा ब्लॉग किचन से स्टार्ट होता है और आज मैं किचन में बना रही हूँ काबली चने के छोले। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है छोले उबलने के लिए और 2-4 विसिल्स हो जाए उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी। अब इसके लिए मैं जा रही हूँ प्याज काटने। आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो काफी दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए। गर्मी के दिनों में प्याज लहसुन बहुत जल्दी सूख जाता है। अब यहाँ पे छोले उबल रहे हैं। एक तरफ काबली चना में डाली थी बनाने की। काबली चना ना मेरे तो काबली चना के छोले बनाऊंगी और पराठा रोटी, क्योंकि मुझे पूरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे पूरी खाना। अभी मैं आई हूँ मंदिर से और आज मेरा थोड़ा लेट हो गया है। सुबह सुबह उठी थी लेकिन ना मुझे बहुत आज थकान सी हो रही थी। कभी कभी नींद पूरी ना होने से ऐसा हो जाता है। आज मुझे बहुत थकान सी लग रही थी, तो आज बहुत लेट हो गया है। अब मैं फटाफट नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हैं और बच्चे जब आ जाएंगे कहेंगे मम्मी तुम कितना लेट करती हो। बच्चों के आने से पहले फटाफट खाना रेडी हो जाना चाहिए ताकि बच्चे आराम से खा लें। इतनी ज़्यादा तेज धूप हो रही है ना कि बच्चे स्कूल भी नहीं जाना चाह रहे हैं। समर वेकेशन के बाद स्कूल खुला है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी गर्मी है और डेली बच्चे कह रहे थे मम्मी आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। मैं कह रही थी कि नहीं जाओ, क्योंकि अभी बच्चों का टेस्ट चल रहा है स्कूल में। तो टेस्ट या एग्जाम में एब्सेंट करना सही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है। बर्तन की टोकरी बाहर है, तो यहाँ पे देखिए बर्तन धुला कर रखा हुआ है और मैं उठा कर ये ले ली है। सारा यही पड़ा है, मैं उधर ढूंढ रही हूँ बर्तन कहाँ है। अभी मेरा घर आपको बिल्कुल एकदम सन्नाटा दिखता होगा, जब पहले से घर में कोई नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है वो दिल्ली गए हुए हैं। और ये देखिए मैं बर्तन उठा के ला रही हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि सुबह आंटी आई थी तो बर्तन धुल कर गई हैं और सारा बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पहले बर्तन रख लूँ।
सबसे पहले बर्तन रख लूँगी तो जैसे जैसे खाना बनाऊँगी ना मुझे याद पड़ेगा कि ये बर्तन नहीं है, ये बर्तन नहीं रखा मैंने। पहले बर्तन रख लेती हूँ। गर्मी में तला हुआ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है जैसे। सारे बर्तन ताकि मेरा काम जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन को रख लिया। और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैं पानी निकाल ली हूँ। अब इसे मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना किचन छोटा है और बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बाहर रख देती हूँ बाहर, ताकि आराम से काम कर सकूँ। और ये देखिए प्याज काटने के लिए थाली, ये एक तरफ में कढ़ाई चढ़ा रखूँगा, कढ़ाई गर्म होता रहे और प्याज फटाफट फ्राई हो जाए। मैं अपने चैनल पे डेली का ब्लॉग डालती हूँ। मैं सुबह से शाम तक जो भी मेरी दिनचर्या है वो मैं ब्लॉग में डालती हूँ, और आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी डालूँ ब्लॉग आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे देखिए मैं 3-4 ही प्याज डालूंगी, ज़्यादा प्याज नहीं, क्योंकि काबुली चने की क्वांटिटी कम है, इसलिए थोड़ा कम ही प्याज डालेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। मेरे हस्बैंड अभी शॉप पे गए हुए हैं और यहाँ घर में मैं हूँ और मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों के आने से पहले 1 घंटे पहले मैं खाली हो जाऊँ। क्योंकि पता है जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जल्दी जल्दी खाना खिलाओ, खा लो खा लो खा लो। बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन पता है होता ये है कि जब वो स्कूल से आते हैं तो बहुत थक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करो,
सा शांति से बैठूं, मोबाइल देखूं, टीवी देखूं और थोड़ा सा रिलैक्स करूं। लेकिन ना मुझे लगता है कि खाना खाए नहीं है, लंच नहीं किए हैं, तो फटाफट खाना खिला दूँ। और इसलिए मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ। और मेरे बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर शांति से हर काम करूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ, कभी कभी तो छोड़ देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो लूँ। क्योंकि बच्चे भाई इतना धूप में जाते हैं सुबह सुबह उठकर, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम लोग तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में थोड़ा इतनी धूप में गर्मी में रहते हैं तो छोड़ देती हूँ। एक टाइम था जब हम लोग भी इतना स्कूल जाते थे और इतनी मेहनत करते थे, सुबह सुबह उठना, पढ़ना, लिखना, और बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करते थे हम लोग भी। तो याद आता है, लाइफ यही है भाई, एक टाइम ऐसा होता है कि खुद पढ़ो और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मतलब पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ दिन का ब्रेक होता है हम लोगों की लाइफ में जब बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। अपनी लाइफ में बच्चों का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं है ना, वो पेरेंट्स भी दुखी कि बच्चे नहीं हैं, और जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं वो तो दुखी है, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं भाई। दुखी इसलिए नहीं कि बच्चे हैं, इसलिए कि वो बच्चे शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन पता है ये भी होता है ना कि जब बच्चे कहीं गए हैं, खेलने गए हैं या कुछ भी कहीं स्कूल वगैरह गए हैं और थोड़ा लेट हो जाए तो हम माँओं का क्या हाल होता है वो तो हम लोग ही जानते हैं भाई, क्या हाल होता है हम लोगों का। यहाँ सारा कपड़ा धोकर रखे हैं, अभी डालना। पता है जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो खाना भी बनाने का मन नहीं करता है, सच पूछे तो। ज़्यादा लोग रहते हैं तो खाना बनाने में भी मन लगता है और अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जब कम लोग रहते हैं, खाने वाले है ही नहीं, तो क्या ही बनाओ। यहाँ पे देखिए प्याज लाल हो गया था, तो लहसुन और प्याज का जो पेस्ट था वो मैं डाल दी हूँ इसमें। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक, और लाल मिर्च। गरम मसाले। अभी सब्जी की क्वांटिटी कम है तो गरम मसाले में एक ही बार में इतना सारा पीस कर रख ली हूँ ताकि मुझे सब्जी वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बनाना होता है तो थोड़ा डाल देती हूँ, हो जाता है, मुझे बार बार मसाले निकालने नहीं पड़ते। ऐसे तो हम लोग खड़े मसाले ही डालते हैं, खड़े मसाले में सब्जी टेस्ट अच्छा आता है। और पाउडर मसाला तो मैं खरीद के लाती हूँ बाहर से, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। खड़े मसाले को घर में पीसकर पाउडर बनाकर रख ले, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरी बेटी को लंच में
हमें बहुत तरह तरह की चीज़ें ले जाना पसंद है, लेकिन छुट्टी बहुत लेट से होती है, बहुत ज़्यादा लेट से छुट्टी होती है। मम्मा मैगी दे दो, पास्ता दे दो। मैगी और पास्ता से पेट भरता है क्या? और वैसे भी मैगी और पास्ता ज़्यादा बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को ना लंच में वही सब पसंद है और मैं ये सब नहीं देना चाहती हूँ। तो यहाँ आटा लगाने के लिए आटा निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आटे निकाल ले रही हूँ। तैयार हो गए हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं और तैयार हो गए हैं।
तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम देखिए बिस्तर यहाँ तकिया इधर तकिया उधर, कपड़ा बाहर निकला हुआ है।